सभी साथियों को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला के ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन सेशन पे। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है, जैसा पीछे आपको दिख भी रहा होगा। मैं आपको बता दूं, आज हम उस सेशन पे बात करने वाले हैं जिसकी आपको सालों से इंतजार रहता है। हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इंतजार रहता है। वही सेशन ये होने वाला है। जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हो। उन सभी दोस्तों तक ये न्यूज जो है वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। आप सारे दोस्त, ऐसी उम्मीद करता हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। जैसे 2024 की जो आपकी वैकेंसी थी उसका जो रिजल्ट है, वो कट ऑफ है, वो आउट हो चुकी है। फिजिकल वगैरह आपकी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले ही जो है आपके इसके आरपीएफ के जो महानिदेशक है मनोज कुमार यादव जी, उन्होंने फिर से अनाउंस किया है कि अब 2025 में भी आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आनी है, एसआई की जो वैकेंसी है वो भी आनी है। और वो यहाँ पे जैसे उन्होंने ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और एक विश्वसनीय न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो इसमें है, ये जो न्यूज़पेपर है वो भास्कर है और 24 जो जून का है उसके पेपर में ये दी हुई है। और कहाँ की है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। 450 पद एसआई और 4500 जवानों की बहाली इसी साल। आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसआई एसएससी के थ्रू होगी। सबसे बड़ी इस चीज के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो है अब वैकेंसीज आरपीएफ की है वो एसएससी के थ्रू होने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस साल जो पोस्ट आएंगी आरपीएफ की कितनी पोस्ट आएंगी, तो वो है 4,500 पोस्ट फिर से दी है, ठीक है। और जो एसआई है उसकी पोस्ट भी दी है उन्होंने 450, 450 पोस्ट। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, बरौनी में एक जो है आरपीएफ का कोई प्रोग्राम था आरपीएसएफ का, उसमें उन्होंने कहा है आरपीएफ व आरपीएसएफ में बहाली के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की एवं परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली सेंट्रलाइज होगी। ये सारी चीजें उन्होंने कही है, ठीक है। अब उसने कहा इस वर्ष के अंत तक, देखो यहां उसने कहा है भर्ती के बाद ट्रांसफर के मामले भी निपटाए जाएंगे। जो अभी भर्ती है उसके बाद में इनके मामले भी निपटाए जाएंगे। इस वर्ष के अंत तक आरपीएफ में 450 सब इंस्पेक्टर एवं 4,500 जवानों की बहाली कर ली जाएगी। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों को भरे जाने के बाद ट्रांसफर के लंबित मामले भी निष्पादित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक आपके सबके लिए जो गुड न्यूज है कि इस साल भी जो है फिर से जो 4,500 पदों पर आरपीएफ की भर्ती की जाएगी, जो नई वैकेंसी है। लेकिन एक चीज मेरे को यह भी लग रही है कि जो लास्ट ईयर जो पोस्ट आई थी वो भी लगभग ऐसी ही थी। तो क्या वो ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी हुई थी उसी के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है कि बरौनी के गढ़ारा में आयोजित आरपीएसएफ के एक कार्यक्रम के बाद आरपीएफ महानिदेशक मनोज कुमार यादव जी ने यह जानकारी दी है। अगर महानिदेशक हैं, उनको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर इंसान है, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो कोई गलत न्यूज नहीं देंगे। तो हो सकती है इस साल भी जो नई वैकेंसी है वो देखने को आपको मिलने वाली है। कितनी पोस्ट आने वाली है? 4,500 आरपीएफ में आने वाली है और एसआई की 450 पोस्ट होने वाली है। अब इसकी बात करें हम कि तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहली बात कि पोस्ट कितनी थी वो तो आपको ऑलरेडी बता दी गई। लगभग 5,000 पोस्ट है, 4950 पोस्ट होनी है, ठीक है। और वो दोनों की है जिसमें आरपीएफ भी है और एसआई भी है। एसआई की पोस्ट 450 बताई गई है और आरपीएफ की जो पोस्ट है वो 4500 बताई गई है, ठीक है। अब इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? एज क्राइटेरिया जो है 18 से 28 साल का इसमें रहने वाला है, 28 ईयर तक, ठीक है। अब इसमें जो है एक चीज और कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था, कंटिन्यू जैसे मैसेज आते रहते हैं कि सर अब जो वैकेंसियां होंगी क्या उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा? देखो भाई, अब कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ये क्यों? क्योंकि हमने एएलपी के टाइम पे देखा, एएलपी के टाइम पे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था और बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया था क्योंकि कोविड जा चुका है और उसके बाद में एक बार एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी को 3 साल है या SC ST को 5 साल है, हैंडीकैप्ड वगैरह को 7 साल है, वो जो है
वो आपको जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग मिलती रहेंगी, लेकिन वैसे अलग से कोई सभी को एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो पोस्ट वगैरह ये थी, एज क्राइटेरिया ये है। अब इसमें सर क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये बात अगर हम करें, ठीक है, तो वो देखो इसमें आपको 10th पास चाहिए। कितना चाहिए, 10th पास चाहिए। और जो उस ऐसा ही है उसमें आपको 12th पास चाहिए, यही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम फुलफिल कर देंगे। अब मेन बात आती है कि सर जो है सिलेबस क्या है इसका, किस तरीके से हम तैयारी करें, कहां पे तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें और क्या करें, सारी चीजें। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, तो सिलेबस की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो देखो सिलेबस जो इसका है जीके जीएस है, सबसे ज्यादा इसमें जो है जनरल साइंस आती है, जीके कम आता है, स्टैटिक वगैरह। तो वो क्वेश्चन कितने आएंगे, वो 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स की बात करें तो इसके 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के होंगे। फिर रीजनिंग की बात करें तो इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी 35 आएंगे, ठीक है, और 35 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और 120 मार्क्स के होंगे। यहां पे जो आपको टाइम है सभी को मिला के वो टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का। कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलना है। तो इसका सिलेबस ये है। अब कुछ देखो, कई स्टूडेंट्स को डाउट है, जैसे कल भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, आज भी मैसेज आ रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज आ रहे थे कि सर क्या अगर ये एसएससी के थ्रू होती है तो ये सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। भाई देखो, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तो वही आना है। अभी उन्होंने कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है, अभी आपको इनकी तो तैयारी भरपूर तरीके से करनी है, अभी से लग जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करोगे ना, तो नोटिफिकेशन का वेट करने के बाद में जब नोटिफिकेशन आता है तो सारे स्टूडेंट्स लग जाते हैं, उस टाइम आपका कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता, ना इतना टाइम मिलता है। और उसने क्लियर कहा है इस साल के एंड तक, इस साल के अंत तक ये भर्ती कंप्लीट करवा ली जाएगी, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, और अगर एसएससी के अकॉर्डिंग चले गए तो वहां पे हो सकता है आपको चौथा सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स, वो रीजनिंग, मैथ्स और जीके तो है ही 3 सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट ऐसा नहीं कहोगे कि जीके में वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहां पे हम 3 मान के चलते हैं, ये 3 है। चौथा जो है इंग्लिश या हिंदी में से आरपीएफ में आ सकता है। एसआई के लिए जो है अभी यही सिलेबस है, लेकिन अगर एसएससी के पैटर्न पे करवाते हैं तो हो सकता है एसएससी अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर करवाएगा तो वहां अगला कोई ना कोई एक सब्जेक्ट और ऐड हो सकता है। तो उसका हमें अभी से तोड़ यही है कि इन्हीं चीजों की अभी से हमें भरपूर तैयारी करनी है, जब नोटिफिकेशन आए तब तक हमारा 50% या 50% से ज्यादा जो सिलेबस है कवर हो जाना चाहिए, और फिर हम तुरंत कोर्स कवर करके मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, उससे हमें हमारी एक्चुअल जो कंडीशन है वो पता चलेगी और एक्चुअल तैयारी कर पाएंगे। तो इसके लिए जो 7 स्टार पाठशाला है वो आपके लिए सारे बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत ही कम फीस में, नॉमिनल से चार्जेस में अवेलेबल है। आपको फिर भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप 9660518060 पे व्हाट्सएप करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो जान सकते हैं। साथ में 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन, अभी भी जो नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाता है। फिर भी डाउट बचता है तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसकी भी हेल्प कर दी जाएगी। तो वो स्टूडेंट्स भी मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं देखो, और वैसे बहुत कम फीस है। आप जैसे 7 स्टार पाठशाला का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके देखेंगे तो वहां पे आपको चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे चंडीगढ़ पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, नाम मात्र की फीस आप सोच नहीं पाएंगे, और जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स, नोट्स, पीडीएफ, साथ में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे है कोर्स मिल जाएगा आपको, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। और नॉमिनल सी फीस में ये कह सकते हो आप 300 से 400 के बीच में इन सभी का जो है
अमाउंट रहने वाला है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। फिर भी किसी के डाउट हो तो आप बेझिझक, कोई डाउट नहीं है, आप आराम से मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे ये इश्यू है, ठीक है, 9660518060 पे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जो भी तैयारी कर रहा है उन सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें, साथ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी आपको किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जा सकते हो, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, सी यू सून, जय हिंद।